नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। नमस्कार सभी को। आज बात करेंगे दुनिया के दो बड़े महामानव, दो ऐसे जो बायोलॉजिकल भी नहीं है, शायद दोनों की विशेषताएं एक जैसी हैं। दोनों के दोनों प्रजातंत्र के सहारे सत्ता में आए हैं, कभी मिले नहीं, कभी नहीं मिले एक दूसरे से, लेकिन गुण इतने मिलते हैं जैसे कि मां जाए भाइयों, सगे भाइयों से भी ज्यादा। क्योंकि कुकर्म में ये एक दूसरे से आगे बढ़कर हैं। ऐसे ऐसे इनके कुकर्म हैं कि एक ने किया तो दूसरा तुरंत करता है। अगर इनको सामूहिक रूप पर कोई नोबेल पुरस्कार का अगर प्रोविजन हो तो किंग ऑफ र्यून कैटेगरी में, तो इन दोनों को सामूहिक रूप से मिलना चाहिए, हमारा ये मानना है। दोनों महान हैं, बर्बादी करने में दोनों एक दूसरे के गुरु हैं। जो मैं बात कर रहा था कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक कदम आगे जाना चाहते हैं, और मैं पटना यूनिवर्सिटी को उस एक कदम आगे ले जाने के लिए निमंत्रण देने आया हूं। भारत सरकार ने एक सपना देश की यूनिवर्सिटीज के सामने प्रस्तुत किया है। विश्व के 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है। जिस धरती पर नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वैभवी, वल्लभी, ऐसी यूनिवर्सिटीज कोई 1300 साल पहले, कोई 1500 साल पहले, कोई 1700 साल पहले पूरे विश्व को आकर्षित करती थी। क्या वो हिंदुस्तान दुनिया की पहली 500 यूनिवर्सिटी में कहीं ना हो? ये कलंक मिटाना चाहिए कि नहीं मिटाना चाहिए? ये स्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? क्या कोई बाहर वाला के बदलेगा? क्या हमें ही तो बदलना होगा। सपने भी तो हमारे होने चाहिए, संकल्प भी तो हमारे होने चाहिए, और सिद्धि के लिए पुरुषार्थ भी तो हमारा होना चाहिए। उनमें से एक कई हजारों मील दूर बैठा है अमेरिका में, और एक बैठा है यहां पर। दोनों ने जैसे इस देश का पूरा भट्टा बैठाना और उस देश का पट्टा बैठाना की कसम खा रखी है, विशेष करके शिक्षा। इन दोनों से वहां गोरे परेशान हैं या काले परेशान हैं, दोनों एक ही। देखिए, गोरे तो शायद फिर भी समझ जाएं, क्योंकि वहां के कायदे कानून थोड़ा सा सख्त है और यहां सब कुछ इनके साथ है, इसलिए यहां पर तो हालात सुधरने के कोई चांस है नहीं। वहां पर सुधर सकते हैं। वहां पर आप लोगों ने पीछे देखा भी होगा कि हजारों लोग तुरंत जो ये जातीय जात बरादरी की, यानी गोरे काले की बात करके सत्ता में आया था, देश को धोखा देकर। लेकिन कुछ ही दिन बाद पूरा देश उसके खिलाफ सड़कों पर था। अब बात करते हैं वहां पर कॉम्प्लेक्सी क्या हुई। वहां पर यह हुआ कि यूनिवर्सिटीज कोई एक कब्जे में करना चाहता है, क्योंकि जितने भी आंदोलन उठते हैं वो उनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है छात्रों की। छात्र राजनीति से वो भी घबराया हुआ है और ये हमारे वाला काला भी घबराया है। तो गोरे की परेशानी ये थी कि इन यूनिवर्सिटीज पे कैसे
कब्जा किया जाए। अभी ताज़ा ताज़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि जो 17,000 करोड़ रुपया, मैं हिंदुस्तानी में बता रहा हूँ, डॉलर में उनका अलग है, 17,000, लगभग 17,000 करोड़ रुपया जो अनुदान दिया जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, वो बंद कर देंगे। और ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी ऐसा ही करने वाला है। उसमें MIT में कहीं समझौता भी किया है, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी भी मजबूती के साथ ऐसे ही खड़ी है। वहाँ के जो मेन हेड हैं यूनिवर्सिटी के, मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि हम अपनी शिक्षा नीति या हम अपनी जो नीतियां हैं हमारी, देखिए पूरी दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं, तो हम उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, बेशक हमें आपका 17,000 करोड़ की अनुदान राशि मिले या ना मिले। अब हार्वर्ड ऐसी संस्था है जो आज के दिन 54,000 करोड़ रुपए कैश पर बैठी है। साइमल्टेनियसली अगर इधर देखें फिर तो जैसे JNU का बट्टा बैठाया, पीछे लग गए पूरी तरह से। शुरू में आते ही, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का नाम जवाहरलाल था, तो इनको जवाहरलाल तो पसंद ही नहीं है। जवाहरलाल तो किसी का अगर देश में नाम भी हो ना तो समझ लेना वो भी इनका दुश्मन है। अब जवाहरलाल JNU का इन्होंने जिस तरह से झूठे लोग इनके खुद के खड़े होकर नारे वहां पर लगवाए, होंगे टुकड़े टुकड़े फलाना, ये सब उनके, अगर उनके नहीं थे तो आज इतने सालों के बाद वो आदमी सामने क्यों नहीं आए, क्यों नहीं लेकर आए? क्या हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियां इस कदर खत्म हो गई कि कोई JNU में हिंदुस्तान के टुकड़े करने के नारे लगा जाए और वो आज तक ना मिले? तो ये उन्हीं के लोग थे। इन्होंने खूब बर्बाद किया, खूब जो है JNU की बुराई की, लेकिन JNU भी इनके काबू नहीं आया। अब देखिए JNU में अगर देखा जाए तो गोबर ही गोबर, इन्होंने खूब फेंका, इस पर फेंका, उस पर स्कॉलरशिप बंद कर दी, और अब वो गोबर है धीरे धीरे जो है अब DU में भी आ गया है। आपने देखा 1-2 दिन पहले कैसे वो लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल महोदया बच्चों के क्लासरूम को गोबर से पोत रही खुद ही, और बहाना क्या कि जी एक रिसर्च हो रहा है कि गोबर से जो है वो ठंडक रहती है। अब हमारे वाले भी खास है खोपट, वाइस चांसलर कह दिया भाई अपना घर कर लो। DU के वाइस चांसलर है हमारे जैसे, मेरे जैसी खोपट है, वो भी जाति विशेष के, बोले जिसने ये इस तरह के काम कर ले ना अपने घर में कर लो। अब ये बात किसी और दूसरे लड़के हमारे वाले को रौनक खतरी है, डूसू का प्रधान, उसके कान में पहुंची, वो भी अमला ढमला लेकर पहुंच गया और जाकर पोतना शुरू कर दिया प्रिंसिपल का ऑफिस। तो जिधर देखो उधर, मैं इन घटनाओं को सही नहीं मानता हूं और ना ही मैं इनका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि जिधर देखो उधर गोबर ही गोबर, इधर गोबर, कालों के यहां गोबर, गोरों के यहां गोबर। ये 8वां अजूबा नहीं कह सकते क्या इसको? मुझे तो लगता है ये दुनिया का 8वां अजूबा है। जो लोग, 2 लोग कभी मिले नहीं, ना कोई वास्ता रहा, अचानक सत्ता के दोनों के पास आई और दोनों मिले तो उनके गुण ऐसे मिले जैसे सगे भाई हो। कमाल है, गजब है, न सत्यानाश करने में ये कम, ना सत्यानाश करने में वो। उन्होंने तो डंका बजा दिया अपना पूरी तरह से, बिल्कुल बजा दिया। हाँ, यहां का जितना सिस्टम है, चाहे वो प्रशासनिक ढांचा हो, चाहे वो न्यायिक ढांचा हो, चाहे वो खुफिया एजेंसियां हो, चाहे कुछ हो, सब के सब डरे बैठे हैं कहीं मेरे घर पे ईडी ना आ जाए। चाहे विपक्षी पार्टियों, इन्होंने तो और आग में घी डाल दिया और ये लाट साहब बना दिए। अगर हर आदमी इस तरह से डर के घर में बैठेगा और एक आदमी, एक तानाशाह, जो एक रंगा बिल्ला टाइप के लोग अगर यहां इस देश में तानाशाही फैलाएंगे तो देश तो दोबारा गुलाम होगा। ये कितने दिन के हैं, फिर कोई नजर गड़ाए बैठा होगा
और अब की बार कोई मुगल नहीं, कोई चंगेज नहीं, तो कुछ और आ जाएगा, अमेरिका आके बैठ जाएगा, कोई भी आके बैठ जाएगा, ये देश निश्चित रूप से गुलाम होगा। मैं एक सुझाव देता हूं अपने वाले को, किंग ऑफ ह्यूमन को, कि आपकी डिग्री पे सवाल भी उठने बंद हो जाएंगे। गोबर से नवाजा जाए बजाय कागज की डिग्रियां देने की, क्योंकि काम तो आती नहीं अब, ना कहीं नौकरी है, ना कुछ नौकरी है, ना कोई कुछ काम नहीं आते डिग्री। बच्चे बिल्कुल पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। वो डिग्रियां भी मत दो, कोई जरूरत नहीं। वो गोबर के हरियाणा में अपने गोशे के आ रहे, गोबर के उपले, इनको डिग्री की जगह पर वो दो। महामानव जी, आपकी समस्या भी हल हो जाए, क्योंकि इनको जाना तो फिर आपकी सेना में ही है, और वहां पे जय फलाना सिंह, जय वो और सत्यानाश सिंह ने करना ही करना है। इसलिए कर दो काम, राम जी का नाम जय श्री राम बोलो, और आज से मुहूर्त कर दो, गोबर की डिग्री दी जाएगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से अब इजाजत चाहूंगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।